गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम चैप्टर में रीड कर रहे थे 3 डिफरेंट टाइप रेनफॉल के बारे में। फर्स्ट 2 हम रीड कर चुके थे, आज हम थर्ड वाली रीड करेंगे। ओके, जैसा कि फर्स्ट में हमने देखा था रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल में क्या होता है, ये किसी माउंटेन और हिली एरिया में होती है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए इस तरह से रिलीफ फीचर है, यहाँ सी है और यहाँ इस साइड लैंड वाला पार्ट। हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था इस तरह से, ये जो वेस्टर्न घाट है। अब यहाँ पर जो माउंटेन है, इधर की तरफ जो कोस्टल एरिया है, यहाँ माउंटेन्स हैं। अब ये माउंटेन्स के यहाँ से ये सी है, सी से उठने वाली जो विंड्स हैं माउंटेन के वेस्ट की साइड क्या करती हैं, रेनफॉल लेकर आती हैं। लेकिन ये ऊपर इसी तरह से हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ये ज़्यादा ऊपर तक राइज नहीं कर पाती विंड्स, क्योंकि इनके साथ मॉइस्चर होता है, इसीलिए वो इसी एरिया में रेनफॉल कर देती हैं। लेकिन इसकी जो ईस्टर्न साइड होती है इन माउंटेन्स की, ठीक है, उस साइड वो ये रेनफॉल नहीं कर पाती, या फिर बहुत कम नाम मात्र ही यहाँ रेनफॉल हो पाती है। तो जहाँ नहीं हो पाती उस एरिया को, इस वाले ईस्टर्न वाले पार्ट को रेन शेडो एरिया या लीवार्ड साइड कॉल किया जाता है। और जो ये वाला एरिया है जहाँ विंड मॉइस्चर रखती हैं अपने साथ और रेनफॉल करती हैं, उसे विंडवार्ड साइड कॉल किया जाता है। ओके, तो ये था रिलीफ रेनफॉल का। अब नेक्स्ट आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या था, यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या था बेटा, वार्म एयर फोर्स टू राइज ओवर कोल्ड एयर। मान लीजिए यहाँ से वार्म, इस तरह से वार्म, ये लैंड है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ से क्या हुआ, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठी, वार्म एयर ऊपर उठी। अब ये अपने साथ क्या करती हैं, ये जो एयर है इसमें जब वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर होने की वजह से ये इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन कर देती हैं ऊपर जाकर। एयर ठंडी होकर क्या बना देती है, क्लाउड बना देती है। और क्लाउड जब बनते हैं ये एयर, इन क्लाउड्स में जब तक वाटर वेपर को होल्ड करने की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी जो है इसकी वो लिमिट होती है, जब तक वो इन क्लाउड्स के थ्रू अपने वाटर वेपर को होल्ड करके रख करती है। उसके बाद ये जब हैवी हो जाती है और ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती, तो वो वहाँ रेनफॉल की रूप में नीचे अर्थ पर आ जाती है। इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कॉल किया जाता है। नेक्स्ट था बेटा साइक्लोनिक। आज हम जो रीड करने वाले थे वो साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। फर्स्टली रीड कर लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड इन लो प्रेशर बेल्ट। ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये कहाँ हमें देखने को मिलती है, लो प्रेशर एरिया में, वेयर फोकस ऑफ वार्म वेस्टलीज एंड कोल्ड पोलर एस्टरीज वर्क टुगेदर। देखिए ये हमारा अर्थ था, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, लो प्रेशर बेल्ट वेयर फोर्सेस ऑफ वार्म वेस्टलीज एंड कोल्ड पोलर ईस्टलीज, कोल्ड पोलर एरिया से आने वाली ईस्ट की तरफ से जो विंड्स हैं, ये तो हो गई कोल्ड पोलर ईस्टर्ली विंड, ईस्ट से आने वाली जो हुई ये वाली जो विंड हुई ये ईस्टर्ली विंड हुई। और बात करें अब इधर की वेस्ट की तरफ से आने वाली, मेडिटेरियन सी की तरफ से आने वाली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो विंड्स हुई ये वार्म वेस्टर्ली विंड हुई, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये किस एरिया में थी, ये वाली वेस्टर्ली विंड लो प्रेशर एरिया में, ठीक है, इसीलिए। अब वर्क टुगेदर, ये दोनों मिलकर ही एक साथ काम करते हैं। किस तरह से, देखिए, बीइंग लाइटर द वार्म विंड राइज, ये जो विंड है ये अब एक लो प्रेशर से आ रही हैं, तो ये लाइट वेट होंगी तो ये ऊपर की तरफ राइज करेंगी। एंड कोल्ड विंड सिंक डाउन, और जो ये कोल्ड विंड होंगी ये नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगी। हैवी होने की वजह से
नीचे की ऊपर उठने के बजाय ये नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगी। ओके, सिंक का मतलब नीचे की तरफ चली जाएंगी, डूब जाएंगी। दिस कॉन्टिन्यूज अपलिफ्टिंग एंड सेटलिंग क्रिएट साइक्लोन्स। इस तरह से विंड्स का अप एंड डाउन, ये देखो यहाँ से यहाँ ये लो प्रेशर था तो नीचे की तरफ आई, ठीक है, और इस तरह से ऊपर की तरफ गई। ओके, तो अब जो ये विंड्स हुई, ये जो विंड्स अप डाउन हुआ, इन विंड्स की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, हैवी रेनफॉल होता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस सच रेनफॉल। यूरोपियन मेडिटेरियन सी के ऊपर ही नॉर्थ में पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मेडिटेरियन सी के ऊपर पड़ने वाली, यहाँ इस तरह की वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से हैवी रेनफॉल होता है। ओके, समझ में आया? ये देखो, यहाँ देखो, हीट की वजह से क्या हुआ, ये लैंड जो है गर्म हुई तो ये जो एयर है ऊपर की तरफ लाइट वेट होने के कारण राइज होगी, ठीक है। अब राइज होगी तो एक लिमिट तक ही तो ये मतलब इस तरह से उस रेनफॉल को, मतलब वाटर वेपर को क्लाउड की फॉर्मेशन में एक लिमिट तक ही कंट्रोल करके रख सकती है। तो दोबारा से जब वो हैवी होने की वजह से और ऊपर राइज नहीं हो पाती तो वो नीचे ड्रॉपलेट्स के रूप में, एक रेनफॉल के रूप में नीचे लैंड पर आ जाती है। इसे ही साइक्लोनिक रेनफॉल कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। कल की जो वीडियो रहेगी या ऑनलाइन क्लास, जो आपकी कल की ऑनलाइन क्लास रहेगी, उसमें हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।